लाखों घरों पर लटके ताले, हजारों गांव बने घोस्ट विलेज। ये तस्वीरें डरा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देवभूमि उत्तराखंड के ऊपर सारी परेशानियों को खत्म करने को लेकर सीएम धामी गंभीर है। वो लगातार कानूनों में सुधार कर रहे हैं और लोगों के लिए खूबसूरत देवभूमि का निर्माण कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और सख्त कानूनों की जमकर सराहना भी की जा रही है, क्योंकि राज्य में कानूनी सुधार बेहद जरूरी है। धामी ने बेरोजगारी से निपटने और राज्य में नौकरी के अवसर पैदा करने के साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में यहां पर बातचीत की है। नकल विरोधी कानून पर सीएम धामी के हुंकार। मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोधी कानून के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसके बाद राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार ने 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज उनकी योग्यता प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से हमारे राज्य उत्तराखंड के बच्चे सेलेक्ट न हुए हैं। हर एक को अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक साथ बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों को जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अवसर इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो योग्य नहीं थे। योग्य भी थे, प्रतिभावान भी थे, क्षमतावान भी थे, लेकिन नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनका चयन हो जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस अपराध को रोका है। हमने उन गरीब माता पिता और के बेटे बेटियों के साथ उनकी जो प्रतिभा क्षमता है, उसके साथ न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका एक आत्मबल बढ़ा है। हर एक के मन में, हर एक माता पिता के मन में भी ये विश्वास हो गया है कि अगर मेरे बेटे और बेटियां अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो अब कोई ताकत उनकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है, उनके चयन को रोक नहीं सकती है। पलायन को लेकर सीएम धामी गंभीर। सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जनता को आश्वासन दिया कि राज्य की सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित कर पलायन की समस्या को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उस आयोजन में 3,54,000 करोड़ के विभिन्न देश और दुनिया के निवेशकों ने हमारे साथ निवेश के करार किए थे। और उस करार के बाद लगभग 80,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर भी तेजी से काम होना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके प्रदेश के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अब बात थोड़ा पलायन को लेकर कर लेते हैं। न्यूज 18 की अक्टूबर 2024 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देवभूमि में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं निवारण पलायन आयोग के 2018 से 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 24 और गांव पूरी तरह से निर्जन हो गए, जिससे अब कुल निर्जन गांवों की संख्या 1792 हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य में 1034 खाली गांव थे, जबकि 2018 तक इसकी सूची में 734 और गांव जुड़े।
2022 में 24 और गांवों के खाली हो जाने की ये संख्या 1792 तक पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार टिहरी में 9 गांव, चंपावत में 5 गांव, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 3-3 गांव और अल्मोड़ा चमोली में 2-2 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इन गांवों में अब कोई आबादी नहीं बची है, जो पलायन की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उत्तराखंड में पलायन एक नासूर की तरह बन गया है। राज्य गठन के बाद से ही पलायन उत्तराखंड का सबसे बड़ा और जटिल मुद्दा रहा है। इसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन जब से बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है और धामी ने सीएम की कुर्सी संभाली है, तब से पलायन को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। मौजूदा समय में किसी भी सरकार के लिए पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस बात की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने ठान लिया है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन करने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।